नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। हम सभी खबरें आपके लिए काम के लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अब 30 जून तक कर सकते हैं ई-KYC। जी हां, राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत जरूरी बड़ी खबर पटना से आ रही है। अब 30 जून तक ई-KYC करवा सकते हैं। पहले 31 मार्च तक का आपको लास्ट डेट दिया गया था, लेकिन अब कई राशन कार्ड धारकों ने ई-KYC नहीं करवाया था। ऐसे में 30 जून तक अब इसके लिए डेट बढ़ा दिया गया है। इसे करवा लें, नहीं तो अब आपका राशन कार्ड हर हाल में बंद कर दिया जाएगा। सरकार के इस आदेश से राशन कार्ड धारकों को राहत मिल गई है। बिहार में गाड़ी मालिकों के लिए जरूरी खबर। बिहार में टोटल 13,000 से भी ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस होने वाले हैं रद्द। जी हां, बिहार के देखिए भागलपुर जिले में ही 8,051 गाड़ी चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाने की संभावना है। इनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और ये कदम उन ड्राइवरों के खिलाफ उठाए जा रहे हैं जिन्होंने 3 बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन किया है। ट्रैफिक नियम को 3 बार से ज्यादा तोड़ दिया और बिहार के 28 जिलों में टोटल 13,451 लाइसेंस सस्पेंड किए जाने वाले हैं, जिसमें भागलपुर पहले स्थान पर है। बिहार की 27 लाख महिलाओं को होगा बड़ा फायदा। जल्द ही चलने वाली है पिंक बस। बिहार की राजधानी पटना में महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात आने वाली है। मई 2025 के दूसरे सप्ताह से ही शहर में 10 पिंक बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है, जिससे करीब 27 लाख महिला आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। और खास बात यह है कि इन बसों में महिलाओं को सामान्य बसों के मुकाबले 40% सस्ते टिकट मिलेंगे। और ये पहल न सिर्फ महिलाओं की यात्रा को सस्ता और सुविधाजनक बनाएगी, बल्कि उनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता देगी। परिवहन विभाग ने इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए कमर कस ली है और जल्द ही शहर की सड़कों पर पिंक बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान। कहा, हमारी सरकार आई तो बिहार में लागू नहीं होगा वक्फ बिल, कूड़े में फेंक देंगे। जी हां, वक्फ संशोधन बिल पर जारी सियासत के बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। पटना में स्थित आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो बिहार में वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक बताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करके देश को बांटना चाहते हैं। बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, शिक्षा जैसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने आरएसएस और बीजेपी को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। नागपुरिया कानून को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं। उसूलों की राजनीति करते हैं। सत्ता में रहें या ना रहें, कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया है। साथ ही इस लड़ाई को जारी रखेंगे। बिहार के 350 ब्लॉक में खुलेंगे डिग्री कॉलेज। डिप्टी सीएम सह भाजपा के सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार राज्य के 350 प्रखंडों में यानी ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज और 534 प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज खोलने की व्यवस्था करेगी। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन बनेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम सम्राट की नीति से प्रेरणा लेते हैं और साथ ही उस कृषि मूलक समुदाय के उत्थान की भी चिंता करते हैं जिसमें अशोक जैसा यशस्वी सम्राट पैदा किया। उन्होंने कहा कि कृषि आश्रित समाज को ध्यान में रखकर शिक्षा की दृष्टि से राज्य के हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और सब्जी उत्पाद की सुरक्षा के लिए कोल्ड स्टोरेज खोलने के निर्णय लिए गए हैं। आपदा पीड़ित राज्यों के लिए केंद्र ने खोला खजाना। बिहार को मिला सबसे अधिक 588.73 करोड़। केंद्र सरकार ने देश के आपदा पीड़ित राज्यों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल प्राकृतिक आपदा झेलने वाले राज्यों के लिए मदद के हाथ बढ़ा दिए हैं, जिसमें बिहार को सबसे अधिक 588 करोड़ 73 लाख रुपए की सहायता केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। माना जा रहा है कि चुनावी साल होने के कारण केंद्र का बिहार पर अधिक फोकस है।
दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने साल 2024 में बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए 1280 करोड़ 35 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की मंजूरी दे दी है, जिसमें बिहार को 588 करोड़ 73 लाख रुपए, हिमाचल प्रदेश को 136 करोड़ 22 लाख रुपए, तमिलनाडु को 522 करोड़ 34 लाख रुपए और पुडुचेरी के लिए 33 करोड़ 6 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। अब बिहार झारखंड के बीच सफर होगा आसान। भागलपुर में एक और 4 लेन निर्माण की प्रक्रिया हुई शुरू। जी हां, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावी साल है, तो लिहाजा सरकार की ओर से सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। बिहार और झारखंड के बीच एक और 4 लेन सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए, बिहार के भागलपुर जिले के एकचारी से झारखंड के गोड्डा अंतर्गत महगामा तक ये सड़क करीब 27 किलोमीटर से ज़्यादा में बनेगा और भागलपुर जिले में एकचरी की ओर से इसकी लंबाई 14.3 किलोमीटर होगी और ये हिस्सा ग्रीनफील्ड है, जहां नए अलाइनमेंट पर ये 4 लेन बनना है। वहीं आपको बता दें कि 1006 करोड़ से बनने वाले इस सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और महगामा एकचारी 4 लेन सड़क तैयार होने में 2.5 साल का टारगेट तय किया गया है। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी सौगात, 30 करोड़ की लागत से पटना में बन रहा कॉमन फैसिलिटी सेंटर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान पटना में की गई घोषणाएं अब पूरी तरह से सरजमी पर उतरने लगी है, यानी कि काम कंप्लीट होने वाला है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए गए प्रमुख प्रावधानों में से एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है और पटना के मीठापुर मेट्रो स्टेशन के पास यह सुविधा युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। 30 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बन रहा कॉमन फैसिलिटी सेंटर अब अपने अंतिम चरण में है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर पोस्ट ऑफिस, नगर निगम कार्यालय, बैंक, ओपन एयर थिएटर और एटीएम और पब्लिक कोर्टयार्ड का निर्माण कराया है, जो जून 2025 तक ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। और वहीं बिहार के युवाओं को और एक बड़ी सौगात है कि G+2 बिल्डिंग के चारों ब्लॉक बनकर जल्द ही तैयार होने वाले हैं, जिसके बाद युवाओं के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं मिलेगी। इस बिल्डिंग में अत्याधुनिक सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके निर्माण से आम लोगों के साथ साथ युवाओं को काफी मदद मिलेगी। बिहार के जमीन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। रजिस्ट्री को आसान बनाने के लिए सरकार ने कर दिया बड़ा काम। जी हां, बिहार में पिछले 30 सालों के निबंधन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है और निबंधन विभाग के अनुसार 1995 से 2025 तक टोटल 2 करोड़ 34 लाख निबंधन दस्तावेजों को डिजिटलाइज किया जा चुका है और अब इन जमीन और मकान के दस्तावेजों को यानी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन देखा जा सकता है, जिससे जमीन सर्वे का काम भी अधिक आसान हो जाएगा। और अब विभाग का अगला लक्ष्य 1908 से लेकर 1990 तक के 5 करोड़ निबंधन दस्तावेजों को डिजिटल करना है। इसके लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है और निबंधन विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व लक्ष्य का 102% हासिल किया है और पिछले साल का लक्ष्य 7,500 करोड़ रुपए था, जिसके मुकाबले टोटल 7,648 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। बिहार के युवाओं के लिए खटाखट लगेगी नौकरी। नए सत्र में शुरू होंगे जॉब ओरिएंटेड कोर्स। जी हां, राज्य सरकार अब उच्च शिक्षा में ग्रेजुएशन स्तर पर रोजगार परक पाठ्यक्रमों को लागू करने जा रही है और बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और नेक से मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में टूरिज्म, टूर एंड ट्रेवल्स गाइड, IT मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और अन्य रोजगार परक पाठ्यक्रम में अब पढ़ाई शुरू होगी। और नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्किल इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन के तहत 29 रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 3 या 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने की सूची सभी यूनिवर्सिटियों को भेज भी दी है। वक्फ बिल को लेकर बिहार में जारी है पोस्टर पॉलिटिक्स। इस बार कहा असली गिरगिट कौन।
जी हां, बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है और सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर भी जारी है। देखिए, आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से राजधानी पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाया गया था। आरजेडी ऑफिस के बाहर और राबड़ी देवी के आवास के पास पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार पर हमला बोला गया था। आरजेडी ने पोस्टर जारी करके नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया और साथ ही पोस्टर में नीतीश कुमार को गिरगिट बोलकर उन पर हमला बोल दिया था। और अब इसी पोस्टर के जवाब में एक दिन के बाद पटना में पोस्टर लगा दिया गया है। पोस्टर में अब लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगाकर पूछा गया है कि असली गिरगिट कौन। 2010 में लालू यादव वक्फ बोर्ड पर कड़े कानून की मांग की थी और अब 2025 में आरजेडी उसी वक्फ बिल का विरोध कर रही है। बिहार के 56 नगर निकायों में उपचुनाव की तैयारी हुई तेज, जल्द ही जारी होगा वोटर लिस्ट। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। बिहार के 6 नगर निकायों में चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 56 नगर निकायों में उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसको लेकर जिलों के वोटर लिस्ट का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आने वाले 11 अप्रैल को मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट का प्रारूप जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ दावा और आपत्ति करने का काम भी शुरू हो जाएगा और 24 अप्रैल तक ये चलेगा और वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 9 मई 2025 को कर दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि जिन नगर निकायों में उपचुनाव कराया जाना है उनमें कोचक नगर पंचायत, मेहसी नगर पंचायत, पगड़ी दयाल नगर पंचायत, खुसरूपुर नगर पंचायत, विक्रम नगर पंचायत और नौबतपुर नगर पंचायत शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के 56 नगर निकायों में रिक्त पड़े पदों के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। ट्रांसफर के बाद भी जिन टीचर को नहीं मिली मनचाही पोस्टिंग, उनके लिए बड़ी खबर। शिक्षा विभाग का नया आदेश जारी। बिहार में टीचरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चल रहा है और ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों की ट्रांसफर के बाद उन्हें जिला आवंटन कर दिया गया है और जिला आवंटन के बाद अभी स्कूल आवंटन का काम किया जाएगा। देखिए, बीते दिनों शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 12,683 शिक्षकों की ट्रांसफर के बाद 10 से 20 अप्रैल तक उनको अब स्कूल आवंटन किया जाने वाला है। इनको स्कूल दे दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि वैसे टीचर आखिर क्या करेंगे जिन्हें मनचाही पोस्टिंग नहीं दिया गया है। तो ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने यह भी बता दिया है कि अगर शिक्षकों को उनके मनचाही स्थान पर पोस्टिंग नहीं मिल पाई है तो फिर वो आखिर क्या करेंगे। देखिए, शिक्षा विभाग के अनुसार जिन शिक्षकों ने मनचाही पोस्टिंग की मांग की और जहां उन्होंने अपना पसंद रखा था, अगर वहां सीट उपलब्ध नहीं है तो उन्हें नजदीकी ब्लॉक में स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा, जबकि अंतर जिला स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण नए जिले में योगदान देने के बाद किया जाएगा। इस दौरान उनकी ज्वाइनिंग, अनुभव और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर शाहनवाज हुसैन को मिली धमकी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं किसी से डरने वाला नहीं। जी हां, वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर पूर्व केंद्र मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को धमकी दी जा रही है। मोबाइल फोन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी उन्हें लगातार धमकी मिल रही है और शाहनवाज हुसैन को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन वहीं देखिए, धमकी मिलने के मामले पर इन्होंने कह दिया है कि मैं किसी तरह से डरने वाला नहीं हूं। बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को दी चेतावनी, सोशल मीडिया पर संभल कर पोस्ट करें बिहार के टीचर, नहीं तो जा सकती है नौकरी। जी हां, बिहार में शिक्षा विभाग काफी एक्शन मोड में नजर आ रहा है और शिक्षा विभाग का अब साफ साफ कहना है कि अब कोई भी शिक्षक विभाग को लेकर सोशल मीडिया पर बिना कोई ठोस सबूत या फिर तर्क के कुछ भी पोस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद अब इस आदेश को लेकर विभाग में हड़कंप का माहौल भी बन गया है। देखिए, जानकारी के मुताबिक अब वो शिक्षक विभागीय नीतियों और कार्यप्रणाली के विरुद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणियां करते हुए मिलेंगे, अब उन पर अब कार्यवाही होगी। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य के सभी डीईओ को पत्र भी जारी कर दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि लगातार देखा जा रहा है कि बिहार के विभिन्न प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक विभागीय नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं
और कुछ शिक्षक सार्वजनिक रूप से अनुचित टिप्पणियों और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देते हैं। लेकिन ये आचरण न केवल सेवा नियमों के विरुद्ध है, साथ ही इससे शिक्षा विभाग की गरिमा एवं प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए सभी डीईओ को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी हेडमास्टर और शिक्षकों को निर्देश दे दें कि अगर कोई भी उनको शिकायत है तो फिर टोल फ्री नंबर का प्रयोग करें और शिकायत दर्ज कराएं। सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी पोस्ट न करें। अगर मॉनिटरिंग के दौरान कोई भी शिक्षक ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के तहत विभागीय कार्रवाई होगी।